दोस्तों, गोदी मीडिया ने कैसा समय ला दिया है कि विपक्षी नेताओं को अपने कैमरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि कब गोदी मीडिया वाले कौन सा सीन काट दें, तो जनता को सच दिखाने के लिए अपने कैमरे लगाने पड़ते हैं टीवी डिबेट में जाने से पहले। और प्रियंका भारती के कैमरे ने ऐसी बात रिकॉर्ड कर ली कि नाविका कुमार का पूरा खेल एक्सपोज हो गया। क्या नाविका कुमार जवाब दे सकती हैं कि प्रियंका भारती ने जो बोला उस सीन को आखिरकार यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले क्यों काटा गया? यूट्यूब पर जो एपिसोड अपलोड किया टाइम्स नाउ नव भारत वालों ने, उसमें से प्रियंका भारती की वो बात क्यों हटा दी जिससे प्रियंका भारती ने फिर अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाकर पब्लिक के सामने टाइम्स नाउ नव भारत को एक्सपोज कर दिया। नाविका कुमार पर आरोप लगाते हुए क्या बोला प्रियंका भारती ने? बीजेपी विधायक का बयान सुनाते हुए प्रियंका भारती ने जो बोला था उस सीन पर बीजेपी शर्मसार हो रही थी। नाविका कुमार को भी आलोचना करनी पड़ गई थी, बीजेपी विधायक की निंदा करनी पड़ गई थी और यह कहना पड़ गया था कि ऐसे विधायक पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस सीन को डिबेट से ही हटा दिया। क्या आरोप लगाया है आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने? प्रियंका भारती ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि पूरी डिबेट में नाविका कुत्तों का जिक्र कर रही थी। मैंने बीजेपी एमएलए का बयान चलाया कि महिलाएं संतुष्टि के लिए कुत्तों के साथ सोती हैं। पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे शक था कि नाविका कुमार कायर हैं, वीडियो काट देगी, और वीडियो काट दिया। ये विपक्षी आवाज को सेंसर क्यों करती हैं? ना बोलने का समय दो तो टोका टोकी करो, और कुछ बोल दो तो काट दो, तालियां हो जाए इनके लिए। तो नाविका कुमार के लिए तालियां बजाने की बात करती है प्रियंका भारती। और इस वीडियो में क्या बोला था प्रियंका भारती ने, वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसे टाइम्स नाउ नव भारत ने जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया उससे काट दिया। जरा सुनिए प्रियंका भारती ने क्या आरोप लगाए थे बीजेपी विधायक पर। नाविका जी सारे सवालों का जवाब देती हूँ, पर लोग कुत्ते पर बहुत सारे डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए मैं भी सोचा कि एक बार उसका भी जिक्र कर दूं, क्योंकि मोतिहारी के भाजपा के विधायक हैं, कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो संतुष्टि के लिए कुत्तों के साथ सोती हैं। तो अब बताइए, इस बात का समर्थन आप करेंगे या कोई दूसरी महिला करेंगी? करिएगा तो मैं वीडियो चलाती हूँ। जो भी ऐसा आदमी है या जो भी ऐसा पोजीशन होल्डर है, उसको मैं कह रही हूँ हटा दिया जाना चाहिए पद से, और उसको जेल भी भेज देनी चाहिए अगर कानून में है। कुत्ता के साथ सोते हैं, आपने देख लिया, कुत्ता के साथ सोती है महिलाएं संतुष्टि के लिए। ये भाजपा के विधायक है, मैंने वीडियो चला दिया है। दूसरी बात मैंने कह दिया। अब मुद्दे पर आते गरिमा शब्द का इस्तेमाल हुआ एकदम बिगिनिंग में ही, और आपके क्वेश्चंस में भी गरिमा शब्द आया, डिबेट में भी आया। गरिमा तब कहाँ थी जब अमित शाह जी ने बीच सदन में गाली दिया? गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री गाली, अरे उसको वापस भी लिया है, संसद ने उसको वापस लिया है। झूठ यहाँ बैठ के क्या बोल रहे हैं? तीसरी बात, आप कहते हैं राहुल गांधी भाग जाते हैं, अब उस पर भी मैं डेटा के साथ आती हूँ। उन्होंने खुद ट्विटर पर कहा है कि मुझसे कोई अपशब्द निकले तो माफी मांगते हैं, तो वो मांग लिया ना, तो उन्होंने अपना कैरेक्टर दिखाया, वहाँ पर अपना कैरेक्टर दिखाया। तीसरी बात, क्वेश्चन पर ही आते हैं। गरिमा इसी से होती है कि अगर वो लोग इतने आरोप लगाते हैं वो बीच रास्ते उठ के भाग जाएं, ये क्यों होता है? इस पर प्रदीप जी, आपको मिर्ची ना लगे फिर इसलिए मैं आग्रह के साथ बोलूंगी कि बीच में कूदने की आपकी आदत बंदी नहीं हो रही है। 85% जो विदेश भ्रमण किया है महामानव जी ने हमारे, वो संसद सत्र के बीच में किया है। कहिएगा तो फिर बोलने लगे, तो चुल मचता है प्रदीप भंडारी। डरते हैं आप हमसे। सपनों में ये मोदी जी के सपनों में विदेशी आता है क्या? वोट नहीं दिया, विदेशी आता है, हर्षवर्धन त्रिपाठी भाग गई भाई। इतने मतलब 20 सेकंड के लिए मुझे बुलाया था क्या नाविका जी? 20 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते 85% बाहर भागे। किसके पैसे से गए थे मोदी जी? किसके पैसे से? सुन भी नहीं पाए। प्रियंका भारती कुत्ते वाला वीडियो दिखाती है जिसमें बीजेपी विधायक ने बयान दिया था कि महिलाएं कुत्तों के साथ कई बार संतुष्टि के लिए सोती हैं। तो रेणुका चौधरी के बयान पर कटाक्ष किया था, जो कांग्रेस सांसद हैं, इतना घटिया बयान दिया था। नाविका कुमार को भी वीडियो दिखाने पर बोलना पड़ा कि ऐसे विधायक को तो अगर कानून में हो तो जेल होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये वाला हिस्सा नाविका कुमार ने कटवा क्यों दिया? ये प्रियंका भारती सवाल कर रही, और सवाल बिल्कुल जायज है। खुद को निष्पक्ष एंकर दिखाने के लिए, निष्पक्ष पत्रकार दिखाने के लिए नाविका कुमार ने बोल तो दिया कि मैं इसकी निंदा करती हूं, ऐसे विधायक पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर किस बात का डर था
कि प्रियंका की इस बात को काट दिया और प्रियंका ने अपने कैमरे में जो रिकॉर्डिंग की थी उसे पब्लिक के सामने रख दिया है। तो ये पूरा मामला एक बार फिर साबित करता है कि क्यों गोदी मीडिया कहा जाता है। वे टीवी एंकरों को बुरा लग जाता है, इस बात का बुरा लग जाता है कि हमें बेवजह गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गठबंधन आखिरकार कहलाता क्या है कि बीजेपी नेताओं पर एक आध बार मजबूरी में कटाक्ष करना पड़ जाए, आलोचना करनी पड़ जाए तो आखिरकार वीडियो को काट क्यों दिया जाता है। कई बार यह होता है कि खबर पोस्ट कर दी सोशल मीडिया पर जो बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती है, फिर उसे डिलीट कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले और भी सामने आए हैं। यह गठबंधन आखिरकार क्या कहलाता है कि मीडिया बीजेपी का बचाव करती है और मोदी सरकार के मंत्री मीडिया का बचाव करते हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने मीडिया का बचाव किया था और राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि बेवजह बीजेपी का एजेंट कहकर बुलाते हैं मीडिया को। इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है, मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो। तो मोदी सरकार के मंत्री संसद में मीडिया का बचाव करते हैं और मीडिया बीजेपी का बचाव करती है ताकि बीजेपी का सुंदर वाला मेकअप खराब ना हो जाए। इसीलिए ऐसे हिस्से काटने छाटने पड़ते हैं जो बीजेपी को शर्मसार करने वाले हों। इसीलिए पवन खेड़ा ने कहा था कि मीडिया बीजेपी का मेकअप करने का काम करती है। मीडिया के ही एक सेमिनार में पवन खेड़ा ने क्या कहा था, जरा सुनिए। राजदीप जी ने तो सारा ब्लेम ही जनता पर डाल दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी जनता मीडिया के अलावा सब पर डाला। पूर्णिमा जी सेज दैट वी आर अलाइव, गिव अस सम एविडेंस दैट यू आर अलाइव। सबूत तो दीजिए जिंदा रहने का साहब। अपना डर तो जिंदा रखिए, आपका तो डर भी मर चुका है तो आप कहां जिंदा है? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। बिना मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा है। आप सुबह से शाम तक एक माहौल बनाते हैं और सारे हमले विपक्ष पर करते हैं, फिर कहते हैं देखो देखो विपक्ष मर गया। अरे मारा तो आप ही ने है। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? मुझे जो लगता था कि एक आईना समाज निर्मित करता है विच इज मीडिया। उस समाज में बुद्धिजीवी होते हैं, जनता होती है, सब लोग होते हैं और वो आईना सरकारों को दिखाया जाता है जिसमें सरकारों को दिखता है कि मेरा असली चेहरा कैसा है। आप लोगों ने उस आईने को खत्म कर दिया। अब उस आईने में सरकार अपने आप को निहारती है, अपना मेकअप करती है, आप उसमें मेकअप में मदद भी करते हैं। ये मीडिया ने आज अपने आप को बना दिया है। डोंट ब्लेम एनीवन, यू हैव नो वन टू ब्लेम बट योरसेल्फ। यू किल योरसेल्फ and there is no future left in India for the media. मीडिया के सामने ही पवन खेड़ा ने जब सुनाया था तो पत्रकार चू तक नहीं कर पाए क्योंकि पवन खेड़ा सच बोल रहे थे और नाविका कुमार ने जो किया वो उनकी बात को सही साबित करता है। प्रियंका भारती का वो हिस्सा डिबेट से क्यों काटा गया, नाविका कुमार आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं आएगा। जो खेल करना है करते चले जाओ, जनता सवाल पूछती रह जाएगी, विपक्षी नेता चिल्लाते रह जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।